आखिर क्यों पूरी दुनिया सनातन धर्म की लहर में डूबती जा रही है? कैसे जापानी लोगों के दिल में सनातन धर्म घर कर गया है? क्या अमेरिका सहित अरब के तमाम मुस्लिम देश भी बन जाएंगे सनातनी? और क्यों ये सब देखकर मुस्लिम देश हो रहे हैं परेशान? दोस्तों, विश्व भर में सनातन धर्म का प्रचार कई वर्षों से किया जा रहा है। अधिकांश लोग जो अन्य धर्म से भी नाता रखते हैं, उन्होंने हिंदू धर्म को खुशी खुशी अपनाया है। भारत, जिसे सनातन सभ्यता का केंद्र माना जाता है, वहां से यह धर्म पश्चिमी देशों से लेकर अरब देशों में जा पहुंचा है और देखते ही देखते अपनी पकड़ को लोगों के बीच मजबूत बनाने में लगा है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि पश्चिमी देशों में हिंदुओं की संख्या में साल दर साल बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। संतों के प्रयासों के चलते वर्तमान में हिंदू धर्म विश्व के कई देशों में लोकप्रिय हो चला है। बताया जा रहा है कि आने वाले समय में विश्व में 10 से भी ज्यादा ऐसे देश होंगे जो सबसे ज्यादा हिंदू जनसंख्या वाले हो जाएंगे। हजारों की संख्या में लोग हिंदू धर्म अपना रहे हैं और न केवल अपना रहे हैं, बल्कि वे धर्म के नियमों अनुसार जीवन यापन कर रहे हैं। भारत के अलावा पूरी दुनिया भर में हिंदू धर्म काफी तेजी से फल फूल रहा है। अब तो अंग्रेजों के देशों में हिंदुओं का वर्चस्व बढ़ रहा है। अमेरिका और ब्रिटेन में हिंदू अनुयायी पिछले कुछ वर्षों में तेजी से बढ़े हैं। बात करें दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका की, तो वहां भी हिंदुओं की संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है और तकरीबन 22 लाख से भी ज्यादा हिंदू लोग अमेरिका में रह रहे हैं। सिर्फ हिंदू ही नहीं, अमेरिका में मंदिरों की संख्या में बढ़त भी दर्शाती है कि वहां सनातन संस्कृति के प्रति लोगों के मन में एक विशेष अनुराग पैदा हुआ है। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए एक कौम हमेशा ही तैयार रहती है। इसके बावजूद भी कैसे दुनिया भर में सनातन धर्म का डंका बज रहा है, कैसे पश्चिमी देशों के अंदर सनातन धर्म की लहर विदेशियों को अपने अंदर समेट रही है। क्या आने वाले समय में अमेरिका और जर्मनी जैसे बड़े देश सनातनी हो जाएंगे? इन सभी सवालों के जवाब दोस्तों आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाले हैं, इसलिए वीडियो काफी मजेदार होने वाली है। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को एंड तक पूरा देखें। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाए। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। दोस्तों, सनातन भारतवर्ष का अपना धर्म है, उसके सिद्धांत शाश्वत हैं और न केवल भारतवर्ष के लिए बल्कि समस्त विश्व के कल्याण के लिए संकल्पित हैं। हजारों वर्ष पहले सनातन धर्म ने सर्वे भवन्तु सुखिनः का उदार भाव व्यक्त किया और आज भी वह अपने धार्मिक अनुष्ठानों की समापन वेला में विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो जैसे उद्घोष गुंजित कर अपनी मूल्य चेतना को स्वर देता है। यही वजह है कि आज पूरी दुनिया के अंदर सनातन धर्म का डंका बज रहा है। जो विदेशी लोग आज से कुछ साल पहले सनातन धर्म का अपमान करते थे, आज वही लोग सनातन धर्म में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। उन लोगों को भारतीय संस्कृति ने इतना ज्यादा प्रभावित किया है कि वो अब अपने शादी से लेकर बाकी सभी कार्यक्रम हिंदू रीति रिवाज के अनुसार करने लग गए हैं। सबसे अच्छी बात तो ये है कि दुनिया भर के तमाम मुल्कों में जितने भी लोगों ने अपना धर्म छोड़कर सनातन धर्म को अपनाया है, वो उनकी खुद की इच्छा है। न ही उन पर धर्म परिवर्तन के लिए किसी प्रकार का दबाव डाला गया और न ही ऐसी किसी मुहिम को शुरू किया गया। उन्होंने हिंदू धर्म को अपनी इच्छा से चुना है और सनातन धर्म के सभी नियमों का पालन भी वह अपनी स्वेच्छा से कर रहे हैं। वहीं अगर हम दूसरी तरफ इस्लाम धर्म को देखें तो इसके अंदर जबरदस्ती लोगों को धर्म परिवर्तन करने के लिए विवश किया जाता है। यह लोग एक खास मुहिम के तहत काम करते हैं जिससे कि ज्यादा से ज्यादा मुसलमानों की संख्या बढ़ सके और पूरी दुनिया में इस्लाम धर्म का बोलबाला हो जाए। लेकिन अब इन लोगों की नापाक इरादे कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि सनातन धर्म से बढ़कर कोई भी धर्म नहीं है। इस बात को पूरी दुनिया समझ चुकी है। यहाँ तक कि मुसलमानों के गढ़ अरब देशों में भी सनातन धर्म का डंका बजने लग गया है। दुबई जैसा देश जो मुस्लिम राष्ट्र होने के बावजूद भी वहां पर सबसे बड़े भव्य मंदिर का उद्घाटन हाल ही में मोदी जी के हाथों किया गया है, जो इस बात को दर्शाता है कि कट्टरपंथी देश में भी अब सनातन धर्म को लेकर आस्था बढ़ने लगी है। आज दुनिया के सबसे शक्तिशाली मुल्कों के अंदर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज से लेकर वहां के राष्ट्र अध्यक्षों के दिल में भी सनातन धर्म के प्रति प्रेम देखा जा सकता है। अमेरिका जैसे राष्ट्र में तो बड़े बड़े सिंगर भी सनातन धर्म की लहर में डूबे हुए नजर आ रहे हैं।
जिसमें वे लोग मंच के माध्यम से भारतीय भजनों को गाकर लोगों का मनोरंजन करते हुए दिखाई दे रहे हैं और लोग भी भारतीय भजनों को सुनने के बाद उसकी धुन में मग्न होते हुए दिख रहे हैं। दुनिया का सबसे संपन्न देश जापान भारतीय संस्कृति के महत्व को बहुत पहले ही समझ चुका था, तभी तो यहाँ पुरुषों से लेकर महिलाओं में सनातन संस्कृति को बखूबी देखा जा सकता है। जिस तरह से भारतीय महिलाएं अपनी वेशभूषा धारण करके पूजा पाठ या फिर किसी धार्मिक कार्यक्रम का हिस्सा बनती है, उसी तरह जर्मनी जैसे देश में भी अब महिलाएं अपने ट्रेडिशनल फैशन को छोड़कर भारतीय संस्कृति के अनुसार साड़ी पहनकर धार्मिक कार्यों में पहुंच रही हैं। कुछ समय पहले बिहार के गया में जर्मनी से आए 12 लोगों के एक समूह ने पूरे भारतीय रीति रिवाज के साथ पिंडदान की प्रक्रिया पूरी की थी। पिंडदान के प्रति विदेशियों की भी आस्था काफी बड़ी है और यही वजह है कि जर्मनी, रूस और यूक्रेन समेत अन्य देशों के तीर्थयात्री गया जी पिंडदान करने के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं सनातन धर्म के प्रति इन विदेशियों की आस्था बड़ी है और वे अपने पितरों के मोक्ष की कामना को लेकर बिहार के गया में पहुंच रहे हैं। विदेशियों के मन में सनातन धर्म को लेकर जो अनुराग पैदा हो रहा है, उसके पीछे कहीं ना कहीं हमारे भारतीय मूल के व्यक्तियों का हाथ है, जो आज पूरे विश्व में सनातन धर्म के प्रचार में लगे हुए हैं। विदेशों के अंदर लगातार सनातन धर्म के प्रति लोगों की आस्था बढ़ने के पीछे का श्रेय भारत के सबसे बड़े संस्थान इस्कॉन को जाता है। भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए जिस तरह आज इस्कॉन काम कर रहा है, वह लाजवाब है। इस्कॉन जैसी संस्थान के साथ जुड़कर आज पढ़े लिखे युवा विदेशों में जाकर वहां लोगों को भारतीय संस्कृति से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, उनको भारतीय देवी देवताओं के इतिहास से रूबरू करवा रहे हैं। तभी तो आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पर ऐसे बहुत सारे वीडियो वायरल होते रहते हैं जिनके अंदर विदेशी लोग सड़कों पर ही भजन कीर्तन करते हुए दिखाई देते हैं। ये सभी कमाल इस्कॉन संस्थान के ही है। जापान में भारतीय बच्चे हिंदी और संस्कृत सीखने में रुचि ले रहे हैं। कई भारतीय परिवार अपने बच्चों को हिंदी और संस्कृत सिखाने के लिए ऑनलाइन क्लास करा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे जापानी इन्फ्लुएंसर आपको देखने को मिलेंगे जो भारत आकर हिंदी सीख रहे हैं और इसके बाद अपने YouTube चैनल के माध्यम से भारतीय लोगों से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण YouTube पर मौजूद एक चैनल है जिसका नाम नमस्ते कोहे है। इस YouTube चैनल पर जो शख्स वीडियो डालता है उनका नाम कोहे है, जो रहने वाले तो जापान के हैं, लेकिन भारत हिंदी सीखने के लिए आए थे। हिंदी सीखने के बाद इन्होंने अपना एक YouTube चैनल शुरू किया जिसमें यह भारतीय लोगों के साथ कनेक्ट हुए और भारत के अलग अलग जगह पर घूम घूम कर इन्होंने जापानी लोगों को भी हिंदू संस्कृति से रूबरू करवाया। लगातार कोहे जैसे इन्फ्लुएंसर्स की संख्या बढ़ती जा रही है जो हिंदू संस्कृति की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। अमेरिका जैसे देश में भारतीय मूल के बच्चे भारतीय संस्कृति सीख रहे हैं। बच्चे सुबह उठकर माता पिता के चरण स्पर्श करते हैं। वे आपस में गुड मॉर्निंग की जगह सुप्रभात कह रहे हैं। बच्चे भगवान श्री राम, श्रीमद् भागवत गीता, रामचरितमानस से प्रभावित हो रहे हैं। अमेरिका जैसे बड़े देश में योग को लेकर जो लोगों में दीवानगी है वो आज किसी से छुपी हुई नहीं है। खैर, पाकिस्तान जैसे देश को भारतीय संस्कृति से रूबरू होने में अभी समय लग सकता है, लेकिन एक बात तो तय है कि आने वाले समय में पूरे पाकिस्तान के अंदर अल्लाहू अकबर की जगह जय श्री राम के नारे अवश्य लगेंगे। वैसे दोस्तों, आपका इस विषय पर क्या मानना है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। धन्यवाद।